बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के क्रूज ड्रग्स केस में हर पल एक नया मोड़ आ रहा है। अब साइबर एक्सपर्ट और हैकर मनीष भांगले ने दावा किया है कि उनसे पूजा डुलानी समेत कुछ लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने और व्हाट्सएप चैट एडिट करने के लिए 2 लोगों ने संपर्क किया। भांगले का दावा है कि व्हाट्सएप चैट की जो बैकअप फाइल दिखाई गई है वो आर्यन खान के नाम से थी। हैकर के मुताबिक उसे सबूतों की छेड़छाड़ के लिए 5 लाख का ऑफर दिया गया था। आप खुद हैकर से सुनिए क्या है पूरा मामला। 6 अक्टूबर को रात को 10:30 बजे के करीब मुझे 2 आदमी मिले, जिसमें से एक का नाम था आलोक जैन और दूसरे का नाम था शैलेश चौधरी। ये दोनों ने मुझसे कहा कि आपके पास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और मैंने उनसे पूछा कि क्या इम्पोर्टेंट काम है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे 3 काम बताए। पहला जो काम था कि उनके पास कुछ 8-10 नंबर्स थे जिनके वो CDR निकालना चाहते थे, और उसमें से जब भी उन्होंने मुझे वो नंबर्स दिखाए तो उसमें से एक नंबर जो था वो पूजा ददलानी नाम से सेव था। सेकंड काम उन्होंने ये बताया कि उनके पास एक व्हाट्सएप चैट की बैकअप फाइल थी, उसको वो चाहते थे कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या एडिट करके हम जो बोलेंगे वो उसमें एडिट करके उनको चाहिए थे। और वो जो व्हाट्सएप चैट के जो बैकअप फाइल थी वो फाइल आर्यन खान चैट इस नाम से उनके पास सेव थी। और तीसरा काम उन्होंने ये बताया मुझे कि प्रभाकर सैल इस नाम से हमको एक फर्जी सिम कार्ड लेके दो। तो ये तीनों काम के लिए उन्होंने मुझे 5 लाख की ऑफर भी दी, प्लस 10,000 रुपये उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में भी रखे। पर लेकिन 6 अक्टूबर था, किसी को पता नहीं था प्रभाकर सैल कौन है क्या है, और मैंने भी उस चीज़ को ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। लेकिन अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि प्रभाकर सैल जैसे सामने आया तो मुझे ये क्लिक हुआ कि अगर ये काम मैंने नहीं किया है और ये अगर किसी और के पास अप्रोच हुए रहेंगे और उन्होंने अगर ये काम किया रहेगा तो हो सकता है कि इससे प्रभाकर सैल का मतलब थ्रेट लेवल है वो बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग, उसका उसके नाम का किधर भी मिसयूज हो सकता है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को मतलब उनके ध्यान में लाने के लिए मैंने मुंबई कमिश्नर को भी लेटर लिखा, मैंने होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र को भी लिखा, मैंने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी लिखा। तो मेरा यही था कि प्रभाकर सैल के साथ मतलब जो उसको जो थ्रेट है वो नहीं होना चाहिए, और जो इन्वेस्टिगेशन है उस एंगल में भी हो, ये मेरे को गवर्नमेंट को बताना था। जी, प्रभाकर सैल को किस अगर कोई भी किसी के भी नाम से अगर सिम कार्ड अगर निकाला जा सकता है, और सर आज के ज़माने में ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पर उस सिम कार्ड का अगर मिसयूज़ हो रहा है या कुछ एंटी नेशन एक्टिविटीज़ में हो रहा है तो पहले प्रभाकर सैल सफ़र हो जाएंगे, या उनको किसी भी टाइप का थ्रेट हो सकता है उस चीज़ को लेकर। तो मुझे ये गवर्नमेंट को बताना था और मैंने वही किया। जी, आपने प्रभाकर सैल से बात करने की कोशिश की या उनसे कुछ कांटेक्ट? नहीं, मैंने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। जी, ये लोग जो आपको मिलने आए थे जलगांव में, कहाँ पर मिले थे और कितने समय और कौन सी तारीख? और 6 तारीख को रात को 10:30 बजे जलगांव में पिंपराड़ा ब्रिज है, वहाँ पे हमारे मुलाकात हुई थी, और करीब करीब 1 से सवा घंटे तक हमारी मुलाकात हुई थी। तो फिर आज आप लेटर लेकर आए इतने दिनों के बाद? हाँ, क्योंकि मैंने तभी मतलब इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब प्रभाकर सैल का नाम सामने आया तो मुझे लगा कि उसको उसके मतलब जो लाइफ को थ्रेट है, तो इस वजह से मेरे को गवर्नमेंट को कहना मेरे को योग्य लगा और मैंने वैसा किया। किस वजह से थ्रेट लगता है आपको? क्योंकि उसके नाम से डुप्लीकेट सिम कार्ड अगर निकाला होगा तो कुछ भी हो सकता है सर।